रूस नाटो के बीच सीधी जंग का खतरा। रूस और पोलैंड के बीच बढ़ा तनाव। पोलैंड पर ड्रोन अटैक, रूस के बुरे दिन शुरू। पोलैंड में हाल ही में जो कुछ हुआ उसने यूरोप में हलचल मचा दी है और पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मंगलवार की रात अचानक पोलैंड के हवाई क्षेत्र में एक के बाद एक 19 ड्रोन दिखाई दिए। नाटो ने तुरंत एक्शन लेते हुए F-16 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स को अलर्ट किया और कई ड्रोन मार गिराए। पोलैंड की राजधानी वार्सो समेत 4 एयरपोर्ट्स को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद नाटो ने सीधे सीधे रूस पर आरोप मढ़ा। नाटो के अधिकारी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने इसे रूस का दुस्साहस करार दिया। पश्चिम के लगभग 40 देश खुलकर पोलैंड के समर्थन में उतर आए हैं। कुछ देशों ने तो रूस से बदला लेने तक की बात कह दी है। नाटो की सैन्य समिति ने इसे अब तक का सबसे गंभीर हवाई उल्लंघन बताया है, लेकिन रूस ने साफ इनकार किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने पोलैंड पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया है, न ही पोलैंड को टारगेट करने की कोई योजना है। रूस की ओर से यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर हमले में जिन ड्रोन का इस्तेमाल हुआ उनकी अधिकतम रेंज 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये ड्रोन पोलैंड तक नहीं पहुंच सकते। साथ ही रूस ने पोलैंड से बातचीत के लिए भी हामी भर दी है। पोलैंड के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि देश की हवाई सीमा में रात के अंधेरे में 19 रूसी ड्रोन घुसे थे, जिनमें से 14 को बरामद कर लिया गया है। विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने दावा किया कि ड्रोन अपने रास्ते से भटक कर नहीं आए थे, बल्कि जानबूझकर पोलैंड को निशाना बनाया गया था। हालांकि अब तक कोई बड़ी जान माल की हानि नहीं हुई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह हमला वाकई रूस ने किया या फिर किसी और की साजिश है। क्या नाटो इस घटना को बहाना बनाकर रूस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, या यह यूक्रेन की तरह एक नया मोर्चा खोलने की शुरुआत है। फिलहाल यह तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब नाटो की सीमाओं तक पहुंच चुका है। जो लड़ाई अब तक यूक्रेन की धरती पर लड़ी जा रही थी, अब नाटो के सदस्य देशों को सीधा निशाना बनाने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव चरम पर है और एक छोटी सी चिंगारी भी किसी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। यही वजह है कि अब हर देश, हर नेता और हर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका की ओर देखने लगी है।